किससे लड़ रहे हैं आप? अपने किसानों से लड़ रहे हैं। ये तो मैंने अपने बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ नहीं देखा है। The reputation of India has taken a massive hit. मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से। हमें इस बदलाव को सामूहिक भागीदारी से आगे बढ़ाने का संकल्प है। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? संसद से लेकर दिल्ली सरहद तक आज विपक्ष ने सरकार के खिलाफ कई मोर्चे खोल दिए। जो किसान संसद में किसान आंदोलन पर बहस के बीच प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा कांड के शताब्दी पर किसानों के नाम संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों के फायदे गिनाए और खेती को मुनाफे का व्यापार बनाने का संकल्प लिया। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसी बीच विपक्ष ने आज सरकार को संसद में घेरा। सभी पार्टियों में सहमति बनी कि क्वेश्चन और 0R को सस्पेंड कर किसानों के मुद्दे पर 15 घंटे बहस हुई। किसान आंदोलन पर विदेशी बयानों पर राज्यसभा में विपक्षी नेताओं ने सरकार के प्रोपेगेंडा वाले दावे पर कहा कि एक ट्वीट से लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विदेशी ट्वीट में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश की बात दोहराई। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से? जेल, जिंदा जेल। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ट्वीट के कई और कारण रहते होंगे, लेकिन इन एजेंसीज को, इन प्लेटफॉर्म्स को भी एक बार सोचना होगा कि इनका असर देश के ऊपर क्या होता है। देयर माइट बी सम एजेंडा। लेकिन 70 साल से जब तक किसान बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़कर किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना, ये एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। किसान का आय दुगना हो, किसान को स्वतंत्रता मिले कि वो अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेच पाए। एक ही जगह तक वो किसान सीमित क्यों हो? और इसलिए ये कानून लाए गए। हमने मांग की थी कि आप ऑर्डिनेंस हम जो है उसको वापस करिए और सेलेक्ट कमेटी बनाइए। यहां पर अमेंडमेंट आए थे, सदस्यों ने दिए थे। आज यदि किसान घर द्वार छोड़कर अगर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि तो षड्यंत्र है, कांग्रेस करा रही है। अकाली दल सबसे पुराना एनडीए अलाइ पार्टनर है उसका, शिवसेना जी भी उनसे अलग हो गई। ये सब लोग प्रधानमंत्री की जो मोदी जी का जो अहम और अहंकार है, उसकी वजह से आज परेशान है। इधर संसद के घमासान के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्ष की मोर्चेबंदी कीलबंदी पर हुई। किसान आंदोलन के हालात का जायजा लेकर लौटे टीएमसी, एनसीपी, अकाली समेत 8 दलों के नेता ने कीलबंदी पर सरकार से सवाल दागे। 13 लेवल की बैरिकेडिंग देश की राजधानी में अपने लोगों के बीच। मैं पंजाब से आती हूँ, ये तो मैंने अपने बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ नहीं देखा है। वो तो देश के दुश्मन हैं जो वहां से निकल के आ जाते हैं। ये बेचारे निहत्थे किसान हैं जो अपनी रोजी, अपनी पेट बचाने के लिए किसान से एक कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं। उनके ऊपर आपने ऐसे कर दिया। तीसरा मोर्चा खुला रामपुर में। दिल्ली के ट्रैक्टर हादसे में मारे गए किसान के घर पहुंची प्रियंका वाड्रा गांधी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर पलटने से हुई थी नवरीत सिंह की मौत। प्रियंका ने कहा, आंदोलन राजनीतिक नहीं। परिवार से बात की, दादाजी से भी, पिताजी से भी बात की। उनका स्पष्ट ये कहना है कि एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, नवनीत जी के परिवार के साथ, उन सब शहीद किसानों के साथ और उन सब किसानों के साथ जो आज भी
इतने दिनों बाद, महीनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे। सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा है किसानों के नाम पर। अब सबकी नजर प्रधानमंत्री पर है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सदन में बोलेंगे। इससे पहले राज्यसभा में आज गुलाम नबी आजाद ने सीधा कहा, सभी मानते हैं कि इस समस्या का हल सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो।